नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2 और 3 जुलाई 2024 के पूछे गए सभी शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, मोतीलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था? तो साथियों, प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित जो है आपका, यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो यह अनुच्छेद 32 को कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 32 का संबंध जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में वन आवरण का प्रतिशत जो है 21.67% है। कितना? 21.67% है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? ऑप्शन है 8, 6, 7 या फिर 5। तो साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 8 रजत पदक जीता है। कितना? 8 है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां हुआ था? मैक्सिको में, कनाडा में, बर्मिंघम में या फिर जूरिक में? तो मेरे प्यारे साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बर्मिंघम में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिजर खां, आगा खां, तुगरिल खां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, सैयद वंश का पहला शासक जो है खिजर खां था। कौन? खिजर खां। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका किरण देसाई हैं। कौन? किरण देसाई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झिझिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आपको बताना है कि झिझिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह है बिहार राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? कोयला, जूट, कपास या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह जूट को जाना जाता है। किसको? जूट को। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से
जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध है किस लोक की नृत्य शैली से है? मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? तो साथियों कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध जो है मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और साथियों मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से मुगल किसके वंशज थे? तो साथियों मुगल जो है तैमूर के वंशज थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तैमूर। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका यह है कुमारगुप्त ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कुमारगुप्त। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? ऑप्शन है 6, 5, 4 या फिर 7। तो साथियों लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? तो 6 पदक जीता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है याओ सांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, गुजरात में, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो मेरे प्यारे साथियों याओ सांग त्योहार जो है आपका यह है कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी बने हैं। कौन? आर वेंकट रमणी है। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो साथियों यह है दिव्येंदु बरुआ बने थे। कौन है? दिव्येंदु बरुआ। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीनों सेनाओं का प्रमुख है कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? तो साथियों तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है आपका यह है राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। बेंजीन की खोज किस वर्ष हुई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 या फिर 1826 है? तो साथियों बेंजीन की खोज जो है 1825 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1825 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर राजस्थान? तो प्यारे साथियों पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है आपका यह है ओडिशा में हुआ था। कहाँ? ओडिशा में। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आप बताना है कि हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? एडम स्मिथ, चाणक्य, जेम्स ब्रोन्स या फिर अमर्त्य सेन? तो साथियों अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन को दिया गया था। किसको? अमर्त्य सेन को। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीती थी? तो साथियों साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक 2012 ईस्वी में जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2012। और साथियों साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 343 में है। किसमें?
अनुच्छेद 343 में। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कालिदास, विशाख दत्त, नारायण पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका यह है कालिदास है। कौन? कालिदास है। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों, नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B3। गोपिका वर्मा का संबंध है निम्नलिखित में से किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, गोपिका वर्मा का संबंध आपसे पूछा गया है, तो इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मैंने आपको अभी बताया है, यह किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, और साथियों, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल राज्य का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो साथियों, आपसे अमृतसर की संधि पूछा गया है कि अमृतसर की संधि जो है निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो साथियों, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। साथियों, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो साथियों, यह 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो साथियों, यह 3 भागों में बटा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता निम्न में से कौन है? तो साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता जो है आपका कौन है? तो आशा पारेख हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशा पारेख है। अगला प्रश्न है, ये बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपकी बतानी है, तो जिसका ऑप्शन है 8, 11, 9 या फिर 12। तो साथियों, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितना? 9। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों, अभी आप देख ही रहे हैं, आपका एसएससी CHSL का एग्जाम 1 जुलाई से शुरू हुआ है और आपके प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप एक बार उन प्रश्नों को अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो साथियों यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सागा दावा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो साथियों, सागा दावा महोत्सव जो है आपका यह है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहां? सिक्किम राज्य में। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और पुणे को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है थालघाट दर्रा, नाथुला दर्रा, भोरघाट दर्रा या फिर जलेपला दर्रा। तो साथियों, मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों, यह है जो है आपका भोरघाट दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भोरघाट दर्रा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तराइन का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1191 में, 1215 में, 1192 या फिर 1216। तो मेरे प्यारे साथियों, तराइन का तृतीय युद्ध जो है आपका 1215 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1215 ईस्वी में। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर आपसे तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो यह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से
जरूर ध्यान में रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम। साथियों, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एसएससी एग्जाम 2024 के ही शिफ्ट में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह जो है आपका कौन सा है? तो हरियाणा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो साथियों, केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथियों, कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है। कहाँ? एमपी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो साथियों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है अकबर, इल्तुतमिश, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क ग्रुप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है किसने बनवाया था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।